अभी जो है हम बीच में एक छोटे से दो टॉपिक्स करेंगे जिनसे मैंने देखा है कि सवाल आ जाते हैं इस वजह से, और ये आपको आगे इंटरफेरेंस वाले टॉपिक में काम आएंगे। तो सबसे पहला जो आपके पास सवाल है, वो टॉपिक है, वो आ जाता है इंटेंसिटी ऑफ वेव के बारे में। ठीक है, इंटेंसिटी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। ठीक है, मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि मैं एरिया ले लेता हूं, एक इक्वल एरिया मैंने ले लिया दोनों जगहों पे। मैं कहता हूं जी कि इस एरिया में से 3 वेव्स पास कर रही हैं, इसमें से एक वेव पास कर रही है, तो इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू इसकी इंटेंसिटी। तो बेसिकली नंबर ऑफ वेव्स जो है वो आपके पास क्या बनाती हैं? इंटेंसिटी बनाती है। इंटेंसिटी का जो वैसे ओरिजिनल फॉर्मूला है वो है कि इंटेंसिटी जो है हमारे पास वो इक्वल होती है E बाय ए टी के। ठीक है, जिसमें E जो है एनर्जी है, A जो है वो एरिया है और T जो है वो टाइम है। इस इक्वेशन के हिसाब से जो इसका SI यूनिट बनता है वो बनता है जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, लेकिन ये इक्वेशन आपके पास इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती। आप लोगों को जो इंटेंसिटी में चीज़ काम आती है वो दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपका इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड का रिलेशन, और सेकंड जो है वो है आपका इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स का रिलेशन। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी आपस में इस तरह से रिलेटेड है कि इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ रिलेटेड है, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एम्पलीट्यूड जो है वो इंटेंसिटी के इनवर्स के इक्वल है। तो अगर मैं कहूं कि मैं एम्पलीट्यूड को 2 टाइम्स कर देता हूं तो इंटेंसिटी कितने टाइम्स हो जाएगी? इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी। और डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स और इंटेंसिटी का जो रिलेशन है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ से रिलेटेड है। इनवर्स स्क्वायर लॉ कहता है कि इंटेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक दूसरे के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं कहता हूं कि मैं डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स इंक्रीज करता हूं 2 टाइम्स, तो इंटेंसिटी आपकी डिक्रीज करेगी 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये बातें स्टूडेंट्स आप लोगों को इंटेंसिटी के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम आगे जाएंगे और अपना टॉपिक पढ़ेंगे इंटरफेरेंस वाला, तो उसमें आप लोगों को ये काम आएगा। अगली जो चीज़ है वो मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ, आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहता हूँ पाथ एंड फेस के। पाथ डिफरेंस एंड फेस डिफरेंस के। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं पाथ डिफरेंस है क्या चीज़। मैं कहता हूं जी ये मेरे पास एक वेव है इस तरह से, और इसके साथ एक और वेव है जो कि इसी तरह से स्टार्ट हो रही है। अब यहां पर क्या है स्टूडेंट्स के इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो इनका पाथ डिफरेंस 0 हुआ, कोई वेव किसी से आगे या पीछे नहीं है। ठीक है, इसके मुकाबले में अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक वेव है यहां पर और एक और वेव है जो यहां से स्टार्ट कर रही है, तो अब इनमें पाथ डिफरेंस क्या है? तो स्टूडेंट्स ये देखें आप कि ये वेव इससे कितना आगे है, ये वेव इससे एक वेव आगे है, या मैं इसको लिख सकता हूं कि ये इससे लैम्डा लेंथ आगे है। इनके इसके ऊपर वाली 1 वेव और 2 वेव के बीच में कितनी लेंथ का डिफरेंस है? तो 1 लैम्डा का।
तो यहां पर मैं लिख दूंगा कि इनका पाथ डिफरेंस क्या है, 1 लैम्डा है। ठीक है, फिर आगे एक और केस कर लेते हैं। मैं कहता हूं जी कि एक वेव इस तरह से है मेरे पास और दूसरी वेव शुरू हो रही है मेरे पास, लेट से यहां से शुरू हो रही है। ठीक है, अब अगर आप इसको कंपेयर करें यहां पे, तो यहां से लेकर यहां तक एक वेव हो गई और यहां से यहां तक हाफ वेव हो गई। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि इसके और इसके बीच में पाथ डिफरेंस जो है वो 1.5 लैम्डा का है। तो पाथ डिफरेंस स्टूडेंट्स कोई बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है। पाथ डिफरेंस बेसिकली यही है कि एक वेव दूसरी वेव से कितना आगे है और उसको आपने इन टर्म्स ऑफ लैम्डा बयान करना है। ठीक है, तो ये है। इस तरह भी ज़रूरी नहीं है कि एक वेव कंप्लीट आगे हो, इस तरह भी हो सकता है। ये देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि एक वेव इस तरह से है और दूसरी वेव स्टार्ट कर रही है यहां से। तो अब इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, तो ये देखें यहां से ये पॉइंट है, तो ये आपके पास बनता है λ/4। तो इस जगह पे पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच में, λ/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके पास पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस जितना वेव आगे होगी उतना जाएगा। अगली चीज हम देखते हैं फेज डिफरेंस। ठीक है, फेज डिफरेंस को तरह से देखते हैं आप। ये देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह होता है कि वेव अगर मैं बनाऊं, एक वेव अगर मैं देखूं तो वो किन फेजेस से गुजरती है, ये सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है। ठीक है, ये पॉइंट होता है जी, ये वाला पॉइंट होता है हमारे पास 0 फेज का। ये पॉइंट होता है 90 का, या इसको मैं π/2 भी लिख सकता हूँ। ये पॉइंट होता है 180 डिग्री का, या इसको मैं पाई लिख सकता हूँ। ये वाला पॉइंट आपके पास होता है 3π/2 का, या इसको मैं 270 डिग्रीज लिख सकता हूँ। और ये पॉइंट होता है 360 डिग्रीज का, या मैं इसे 2π लिख सकता हूँ। अब स्टूडेंट्स, फेस जो है वो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ये बात आपने रखनी है, क्योंकि 360 डिग्री से ऊपर कोई चीज़ नहीं होती। अब कुछ एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं उसी तरह से। एग्जाम्पल्स इस तरह से हैं जी कि मैं कहता हूं कि ये मेरे पास एक वेव है और दूसरी वेव जो है वो स्टार्ट हो रही है लेट से यहां से। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखें तो ऊपर वाली वेव है आपके पास 180 डिग्री पे, क्योंकि ये 0 हो गया, ये 90 हो गया, ये 180 हो गया। और नीचे वाली वेव है अभी आपके पास 0 डिग्री पे। तो दोनों के बीच में फेस डिफरेंस कितना हुआ, दोनों के बीच में फेस हुआ 180 डिग्री का। ठीक है, इसके मुकाबले में स्टूडेंट्स अगर मैं कहूं कि मैं इसकी जगह ऐसे ले लेते हैं कि मैं कहता हूं ये मेरे पास वेव है और एक वेव लेट से स्टार्ट हो जाती है यहां से, यहां से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब अगर आप यहां पर देखें स्टूडेंट्स, तो ये इस वेव का 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है। यहाँ पे 0 90 180, फिर अगेन यहाँ पर 0 90 180, फिर यहाँ पे अगेन 0 90 180, और यहाँ पर ये जो है ये 0 पर है। यानी कि जब ऊपर वाली 90 पे थी तो ये 0 पे थी, तो इसका फेज डिफरेंस कितना हो गया, इसका फेज डिफरेंस हो गया 90 डिग्री। ठीक है, इसी तरह 180 भी हो सकता है, इसी तरह 0 भी हो सकता है। लेट से मैं कहता हूँ कि नीचे वाली जो वेव है वो आपकी स्टार्ट हो रही है यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो अब ये भी 0 पे है और ये भी 0 पे है, तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना, फेज डिफरेंस कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल है आपके पास पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस। अब बात ये करते हैं हम कहते हैं जी कि अब सवाल की तरफ आते हैं अपने
सवाल में लिख देता हूं कि पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज, कह देते हैं हम कि 3 λ/4, ठीक है, या इसको चलें थोड़ा मुश्किल कर देते हैं, इसको हम बना देते हैं 7 λ/2, ठीक है। तो फेस कितना होगा, फेस डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो अब इसको अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक वेव है, इस तरह से, और दूसरी वेव उससे कितना आगे है, 7 λ/2 या 3.5 वेव्स। तो ये 1 वेव, ये 2 वेव, ये 3 वेव और ये 3.5 वेव। तो दूसरी स्टार्ट हो रही है हमारे पास यहां से, इस तरह करके। अब अगर मैं इसका फेस देखूं तो ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 0 पे। तो इनके बीच में फेस कितना होगा? फेस हो जाएगा इनके बीच में 180 डिग्री, ठीक है। अब इस तरह के तमाम सवालों को सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने याद रखना है कि अगर आपके पास पाथ डिफरेंस 0 डिग्री होगा तो फेस भी 0 डिग्री होगा। अगर आपके पास पाथ डिफरेंस n λ/2 दिया हुआ होगा तो फेज आपके पास 180 डिग्री होगा, ठीक है। अगर पाथ डिफरेंस जो है वो आपके पास n λ/4 दिया हुआ होगा तो आपके पास जो फेस होगा वो 90 डिग्री होगा। और अगर पाथ डिफरेंस जो है आपके पास वो 3n λ/4 दिया होगा तो तब आपके पास जो फेस होगा वो होगा 270 डिग्री, ठीक है। तो ये है जी आपके पास फेस डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का आपस में रिलेशन। मैं इन इक्वेशंस को यूज़ करने के ज़्यादा हक में नहीं होता। मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि अगर आपको पाथ डिफरेंस और फेस डिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो उसको डायग्राम में ड्रॉ कर लें और फिर आपको फ़ौरन समझ आ जाएगा कि पाथ डिफरेंस अगर इतना है तो फेस डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। तो ये हमारा पाथ डिफरेंस और साथ इंटेंसिटी का टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम आते हैं सुपरपोजिशन की तरफ।